हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे हमने एक पार्ट बनाया है कुछ इस तरीके का। जो जाली में हमने पार्ट जाली का पार्ट बनाया था सॉलिड वर्क में, उसकी हमने प्रोग्रामिंग जो है मास्टर कैम में की है 4 एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको यहाँ पे सिमुलेशन मोड में दिखाएं आपको। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रिल का प्रोग्राम बनाया है और ये 4 एक्सिस में है, रोटरी में कटेगा बीएमसी पे। तो इसको अगर ये और ऑन करें तो कुछ इस तरीके से ये बना रहा है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताइए। बाकी कोई भी डाउट रहता तो उसको भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना मास्टर कैम जो है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कोने पे कि इंच में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले फाइल में और यहाँ पे उसके बाद जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे हमें यूनिट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना यूनिट फॉर एनालिसिस मेजरमेंट, यहाँ पे कर देना है हमें मिलीमीटर। और यहाँ पे करंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें दो दो ऑप्शन मिले हैं, मिलीमीटर और इंच। तो यहाँ से मिलीमीटर करेंगे और कर देंगे यहाँ से ओके। तो अब जो है हमारा यहाँ पे जो व्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा में। जो भी हम काम करेंगे वो के थ्रू होगा। अब यहाँ पे जो इस तरीके का व्यू है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जाली सा जो पार्ट था, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे पार्ट हमारा पड़ा हुआ है, यहाँ से करेंगे आल फाइल। और यहाँ से हमारा एक जाली नाम का जो पार्ट है जो हमने बनाया था सॉलिड वर्क 2024 के अंदर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे मास्टर कैम के अंदर ये इंपोर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का पार्ट है जिसकी हम यहाँ पे ड्रिलिंग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। अगर ये पार्ट बनाते समय आपने नहीं देखा या बनाते हुए नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू में और यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक जो शो है WCS जो है उसको ऑन कर लेंगे। तो WCS यहाँ पे दिखा रहा है अंदर साइड में, लेकिन हमें चाहिए इस वाली एरिया पे, ताकि हम बीएमसी रूटर पे ये पार्ट बांधेंगे तो हमारा जो एक्स और जेड का जो हिसाब रहेगा वो यहाँ से इस वाले सेंटर से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे मूव टू ओरिजिन पे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाहर वाली एक एज एज पे थोड़ी देर माउस को होल्ड करना है, किसी भी एज पे। उसके बाद क्या होगा कि बीच में हमारा एक सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो ग्रीन डॉट आ जाता है। तो वहां पे जाने के बाद एक प्लस का चिन्ह आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे माउस होल्ड करूँ तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा, उसको होल्ड ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो हमारा ओरिजिन अंदर था वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं फिट करूँ यहाँ से तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन है। सॉरी, अभी ये गलत है, यहाँ पे ओरिजिन हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूव टू ओरिजिन पे जाएंगे और यहाँ से एक बार यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, वो इस एरिया में गलत हुआ क्योंकि किसी होल को क्लिक कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमें ये बनाना है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे हमें एक्सिस रोटेट करनी पड़ेगी। और एक्सिस रोटेट कैसे करना है, हमें एक्स एक्सिस रोटेट करनी पड़ेगी और एक्स एक्सिस जो हमारी अभी आ रही है वो इस साइड में, लेकिन एक्स एक्सिस हमें करनी पड़ेगी इस साइड। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे टॉप, तो टॉप में ये आ रहा है। तो यहाँ से हम अगर इधर से रोटेट करें तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले पार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे एंड सिलेक्शन। उसके बाद इस तरीके से आपके माउस में सेंटर आ जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। जैसे ही सेट करेंगे तो यहाँ पे हम ये वाली जो एक्सिस है, तो यहाँ से 90 डिग्री को इसमें प्लस करेंगे, 90 डिग्री इसको घुमाएंगे और कर देंगे एंटर, फिर करेंगे एंटर। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद एक बार और एंड सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको करेंगे टॉप। तो टॉप में हमारा ये आ रहा है, तो ये सही पोजीशन पे सेट हो चुका है। अब क्या है, इसमें उल्टा एक चीज है ये, क्योंकि ये हमारा पार्ट जो है वो राइट साइड आना चाहिए। उसके लिए एक बार फिर से जाएंगे डायनेमिक पे, दोबारा से यहाँ पे पार्ट को क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ से करेंगे एंड सिलेक्शन, तो ये आपके माउस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसी जो सेंटर वहां पे क्लिक करके और यहाँ से जो जेड एक्सिस है उसको यहाँ से रोटेट करेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 लिखेंगे और ओके करेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर एंटर करके
आप इस वर्क प्लेन से बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे एंड सिलेक्शन। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमें टॉप में देखने के बाद हमारा ये इधर से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ से सेंटर हो गया, टॉप ऊपर हो गया, और एक्स जो है अंदर साइड में हो चुका है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो बनी हुई है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और डिलीट बटन दबा देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी करेंगे प्रोग्रामिंग। सबसे पहले होम पे जाते हैं, तो विंग में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाएंगे मशीन लेंगे, मशीन में मिल मशीन लेते हैं और यहाँ से डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हैं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, स्टॉक सेटअप सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक सेटअप करने के बाद यहाँ से लेंगे सिलेंडर, इस पार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे एंड सिलेक्शन। जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेस सिलेक्ट करनी है, एक्स एक्सिस में ही रोटेट करना, तो यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोबारा फिर जाएंगे स्टॉक में और यहाँ पे दोबारा से लेंगे सिलेंडर और यहाँ से एक बार पार्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड सिलेक्शन। जैसे ही एंड सिलेक्शन करेंगे तो दूसरा जो हमारा जो बनेगा सिलेंडर, दूसरा जो स्टॉक बनेगा वो सही तरीके से, इस तरीके से बढ़िया तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना, हमें जो एक नंबर है उसको कर देना है यहाँ से रिमूव। रिमूव करने के बाद जो 2 नंबर बचेगा इसको यहाँ से कर लेना है ओके। अब क्या है, स्टॉक सेटअप हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या करना, हमें यहाँ पे जाएंगे ड्रिल पे, तो यहाँ से आप मिलिंग ड्रिल यहाँ से ले सकते हो, वरना नीचे से होल मेकिंग में जा सकते, तो यहाँ पे से हम लेंगे ड्रिल, ठीक है। ड्रिल को सेट करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लिक ऐड रिमूव वगैरह वगैरह कुछ बता रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिना कुछ क्लिक करे हुए यहाँ पे अगर हम, क्योंकि होल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और माउस को एक बार क्लिक करके हटाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरीके से बॉक्स जो ड्रिल है वो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा डाया है, जैसे कि ये टेपर डाया है, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। केवल हमें यहाँ पे जो होल डाया है वो छोड़ना है यहाँ पे 13 का। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो और कुछ है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से देखते हैं और भी ये 2 होल और भी है, इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमें केवल 13 वाला जो होल है उसको यहाँ से छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे डायरेक्ट रिमूव। अब जो है ऊपर का हमारा यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखें तो इतनी डायरेक्शन जो है वो सही आ रही है और नीचे वालों की जो डायरेक्शन है वो गलत जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई 1 हमें इसे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर है इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं साइड में, और हमें इसको घुमाना कैसे देखिएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक एक करके घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे ही आपका प्लस का चिन्ह आता है एरो पे जाने के बाद, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। एक बार देखेंगे नीचे वाले पे ये ना क्लिक हो जाएगा, नीचे वाले पे क्लिक हो जाएगा तो उसका भी वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जितना भी माउस के एरिया में आता है वो यहाँ से पीला होने के बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर साइड में वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से इसको कर लेंगे, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। बाकी अगर करेंगे तो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या है, ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चलिएगा, वीडियो में स्किप कर थोड़ी सी स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारे होल हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक होल है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 98 का एक एक्स्ट्रा होल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कर देंगे इसको डिलीट, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हैं अंदर से मैंने ऊपर से नहीं करके अंदर से भी थोड़ा सा सिलेक्ट किया था, क्योंकि अंदर से एक्स्ट्रा जो था वो सिलेक्ट जल्दी हो जा रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सारे हमने होल्स जो है ऊपर के लिए डायरेक्शन कर रखी है। अब यहाँ पे जो हमने सारे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे जो पैरामीटर है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टूल देंगे, राइट क्लिक करेंगे टूल जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट टूल, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी ड्रिल ले सकते हैं। तो हेलिमेक्स से यहाँ पे ड्रिल ले रखा, वैसे डाया हम ना डालें तो यहाँ पे 13 mm डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे 13 ड्रिल लिख सकते हैं, जैसे कि इसने लिख के दिया ऑलरेडी। यहाँ पे 13 ड्रिल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। टूल नंबर हम एक ही रखेंगे, और यहाँ पे जो टूल नंबर और यहाँ से लूट वगैरह, तो डाया नंबर, डाया हम यहाँ से कर देंगे 15 का,
तो थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायमीटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा साइड में ये वाला। तो यहाँ पे हम 13 का ड्रिल लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 13 का जो ड्रिल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, टेपर वाला ये वाला, ठीक है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ 13 का डाया, टूल नंबर, ये सब आ चुका है। अब यहाँ पे फीड जो है वो कर लेंगे, यहाँ पे फीड करेंगे 50 की, और यहाँ से आरपीएम जो 1000 के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिल हमारा आ चुका है। होल्डर हम अगर लें तो होल्डर भी कोई भी यहाँ से होल्डर उठा लेंगे। स्टॉक सेटअप में हम यहाँ से यूज स्टॉक कर देना, तो यहाँ पे जो स्टॉक सेटअप हमने बना रखा वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कट पैरामीटर पे जाएंगे और यहाँ से जो ड्रिल का है वो कर लेंगे यहाँ से पैक ड्रिल। एक पैक जो हमारा रहेगा वो कर देंगे यहाँ से 4 mm। टूल एक्सेस में जाते हैं, यहाँ पे 3 एक्सिस जगह कर देंगे यहाँ से 4 एक्सिस, और यहाँ से एक्स सेलेक्ट करते कर देंगे क्योंकि हमें एक्स एक्स में ही रोटेट करनी है। उसके लिमिट में कुछ नहीं करना, हमें होल सिग्मेशन में जाएंगे। तो होल हमारा 13 का है, ठीक है, ये भी सही है। एक ही होल हमारा 13 का ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक्स पैरामीटर में क्या करेंगे, क्लियरेंस को ऑन करेंगे और रैपिड जो मोड रहेगा यहाँ से 50 mm डालेंगे। रिट्रैक्ट हम हमेशा 2 mm या 3 mm करेंगे, तो यहाँ से 3 mm रिट्रैक्ट कर देंगे। स्टॉक में कुछ डालना नहीं है। अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में हम यहाँ से डायरेक्टली डेप्थ अगर करें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जेड एक्सिस की डेप्थ ये रहेगी। तो ऐसे अगर नहीं हो पा रही कोई दिक्कत नहीं है, डबल क्लिक करके यहाँ से हम डेप्थ माइनस में डालेंगे। माइनस में अगर डालें तो यहाँ से 20 mm डाल दे देंगे। एक बार देखते हैं व्यू में, उसके हिसाब से इसको डालेंगे। उसके यहाँ पे होम और रेफरेंस पे देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना, सेफ्टी जोन वगैरह ये सब कुछ सही है। और यहाँ से और कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद सीधे कर देंगे कैलकुलेट, नीचे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और प्रोग्राम जो है कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने 20 mm जो रिट्रैक्ट किया था वो थोड़ा ज्यादा जा रहा है, यहाँ से अगर देखें तो। यहाँ से एक बार पैरामीटर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कट में जाके अगर यहाँ से स्टॉक सेटअप एक बार बंद करें और यहाँ से 4 एक्सिस ये ठीक है। सेप्टो जोन में यहाँ पे सेप्टो जोन अगर सिलेक्ट करें तो यहाँ से 5 एक्सिस जगह एक्स एक्सिस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो यहाँ से ये नहीं दिखा रहा क्योंकि सेफ्टी जोन इससे बाहर हो रहा, तो सेफ्टी जोन यहाँ से बंद करेंगे एक बार पैरामीटर में जाके। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो टूल एक्सेस में 4 एक्सेस से भी ठीक है। कट पैरामीटर में देखते हैं, कट पैरामीटर में भी ठीक पड़ा हुआ, तो यहाँ पे हम जाएंगे एक बार लिंक्स में। लिंक्स में जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रैक में इंक्रीमेंटल पड़ा हुआ, तो यहाँ से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ से सारा इंक्रीमेंटल ही पड़ा हुआ है। तो इंक्रीमेंटल में हम एक टॉप डेप्थ जो है प्लस में डालें, 50 mm प्लस में करके रखते हैं। तो यहाँ से ऊपर से नीचे के लिए जा रहा है, वो हमारा रिट्रैक्ट हो गया और नीचे का, और जेड हो गया ऊपर। तो एक काम करते हैं, इसका हमें लग रहा है एक्सेस ऊपर के लिए नहीं नीचे के लिए जाना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको बार चला के देखते हैं। इसके करेंगे राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ी सी स्पीड कम करेंगे, एक बार देखते हैं कैसे चल रहा है ये। तो कुछ इस तरीके से चल तो सही रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्रिलिंग फीड व्यू में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, बाकी ये चल तो सही रहा है। कुछ इस तरीके से ये बनाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनाएगा, थोड़ा फीड ज्यादा है। तो अब तो ये व्यू में भी सही दिखा रहा है, अभी सही नहीं दिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो प्लस में हमने डाल रखी है वहां पे क्या करेंगे, प्लस में
50 mm डाल रखी है। सॉरी, यहाँ से हमें इस सेंटर से देखना पड़ेगा, मैं गलत ही यहाँ पे लगा रहा हूँ हिसाब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिट में जाएंगे, इस तरीके से करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हमें सर्कल का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका जेड डालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस में जाएंगे, आइडेंटिटी एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे एक कोई सी एज ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा डाया 98 दिखा रहा, तो इसका अगर आधा करें तो आधा हमारा हो जाएगा 50, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 50 से ये 2 mm कम मान लो, तो 48 mm आधा हो गया, ठीक है। तो आधा 48 mm हो गया ऊपर से। तो डाउन आना है हमें, तो डाउन हमें कितना आएंगे, प्लस में ही हमें डाउन आना है 45 mm तक मान लो। तो यहाँ से 45 mm या फिर 40 mm प्लस में हम रिट्रैक्ट में रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक रहेगा। अभी अगर थोड़ा सा इसको राइट क्लिक करके इसको फिट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जेड पोजीशन है और उसके ऊपर से ये चल रहा है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। बाकी हमारा ये रैपिड वाला तो उठने वाला है, रिट्रैक्ट तो इतना सही है। और यहाँ से जो डेप्थ है इसकी वो भी सही जा रही है, तो यहाँ से 45 mm में तो ऊपर ही आ रहा। थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा है कि व्यू के हिसाब से कर रहा काम ये, फिर रिट्रैक्ट हिसाब से करके, क्योंकि डेप्थ तो ये है, क्लियरेंस ये है, ठीक है। तो डेप्थ हमारी ये हो गई। तो अगर डेप्थ में करेक्शन करें, माइनस में डालते हैं एक बार, माइनस 20 mm, तो यहाँ से डेप्थ ज्यादा हो रही है। अगर जीरो करें तो जीरो हमारी जो हमने बनाया था, तो जीरो में यहाँ पे जा रही है। एक बार माइनस में, सॉरी, यहाँ से 5 mm करके देखते हैं, तो डेप्थ हमारी यहाँ तक ये जा रही है, ठीक है। लेंस जो है हमारा 50 mm था, तो 50 mm से यहाँ से कर देते हैं थोड़ा सा कम, 30 mm। रिट्रैक्ट हमारा ठीक है, यहाँ पे अगर रिट्रैक्ट करें तो रिट्रैक्ट हमारा यहाँ से चलेगा और यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कर देंगे यहाँ से ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सही तरीके से प्रोग्राम बना लेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोग्राम जो है आ चुका है, ठीक है, नीचे साइड में। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, स्टॉक सेटअप जो हमने बनाया था, तो उसको अगर ऑन करो तो ठीक है, नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से करेंगे वापस। अब उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई करेंगे, टूल पाथ पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये सिमुलेशन मोड में लेके जाएगा आपको। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये रॉ मेटल दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये रॉ मेटल दिख रहा है। थोड़ा सा इसका व्यू सही करते हैं, और यहाँ पे व्यू में आपको ये देखना है मल्टी एक्सेस, एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ये टूल चल रहा है, ठीक है, और सॉरी, यहाँ से टूल नहीं, पार्ट ही घूम रहा है। थोड़ा सा फीड ज्यादा है, इसलिए सही से जल्दी जल्दी चल रहा है। तो यहाँ पे जो एक अमेंडमेंट किया था कि मैंने उसका बनाया था पावर मिल में, तो हमारा पार्ट रोटेट नहीं हो रहा था और टूल रोटेट हो रहा था, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से उसमें व्यू में नहीं दिखा पाए कि व्यू में ये किस तरीके से होता है, यहाँ से चेंज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वर्क पीस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑन करूँ इसको, यहाँ से थोड़ा इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद इसको अगर घुमाएं तो इस तरीके से ये एक लाइन बन के गई। तो यहाँ पे ये अभी तो वर्क पीस घूम रहा है, ठीक है। अगर हमें टूल को घुमाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे टूल एक जगह रहेगा, वर्क पीस घूमेगा। अब यहाँ पे अगर वर्क पीस करें तो टूल अपने आप घूमेगा, देखो टूल घूम के जा रहा है। ये व्यू का पोजीशन होता है, बाकी कोऑर्डिनेट सेम निकलते हैं इस तरीके से। बन रहा ना सही से। तो यहाँ से हमने जितना ही पैक बनाया था उस तरीके से चल रहा, हमने डायरेक्शन भी चेंज करी थी, तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि मल्टी एक्सेस अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो सारी चीजें ये देखेंगे। थोड़ी सी स्पीड और कम करते हैं और यहाँ से कर लेंगे बिल्कुल वापस, तो उसके बाद करेंगे ऑन। अब जो है पहला ड्रिल ये चला, ये देख सकते हैं, क्योंकि गहराई इसकी रॉ मेटल में ये दिख रहा है इसलिए ऐसा चल रहा। तो यहाँ पे ये ऐसा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे रोटेट एक्सेस होगी, तो इसकी अब देखो स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ से थोड़ी सी, तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से पार्ट रोटेट हो रहा, रोटेट भी हो रहा और ये चल रहा है। तो यहाँ पे अब ये पार्ट पूरा जो है ड्रिलिंग हो चुका है।
तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।